हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज से हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आईआईटी जेई निमसेट एग्ज़ाम या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के में हमें ज़रूरत पड़ती है। आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला एंगल इन रेडियन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है? L/R, आर्क अपॉन रेडियस। सेकंड हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अगर ग्रेड सिस्टम में देखें तो 1 ग्रेड में 100 मिनट हो जाएगी और ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट में 100 सेकंड होती हैं। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका सम 180 डिग्री होता है। अब बात आती है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू होती है। वैसे ही कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इसको याद करने का एक तरीका है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब A फॉर ऑल पॉजिटिव, स्कूल S फॉर साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टू T फॉर टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव एंड कॉलेज C फॉर कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास सम एंगल। साइन ऑफ A प्लस B। साइन ऑफ A प्लस बी होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड साइन ऑफ A माइनस बी हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सिमिलरली कोस ऑफ A प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस प्लस यानी कि कोस ऑफ A प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही टेन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोट ऑफ A माइनस बी या फिर A प्लस बी। कोट ऑफ A प्लस बी होता है हमारे पास कोट A प्लस कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट A प्लस कोट बी। नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएंगे। अब बात आती है साइन सम इंटू साइन डिफरेंस की। साइन सम इंटू साइन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B और कोस स्क्वायर B माइनस कोस स्क्वायर A। सिमिलरली कोस सम इंटू कोस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B और कोस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। अब आता है 2 साइन ए कोस बी वाले टाइप की। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन सम माइनस साइन डिफरेंस। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कोस सम प्लस कोस डिफरेंस एंड 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा कोस डिफरेंस माइनस कोस सम। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है 2 थीटा वाले एंगल्स की। 2 थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन ए कोस ए साइन 2A और 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली कोस 2A की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट करने पर कोस 2A की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। टेन थीटा की फॉर्म में इसका वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बात आती है tan 2A cot 2A फॉर्मूले की। tan 2A का फॉर्मूला होता है 2 tan A अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए साइन 2A बाई कोस 2A एंड cot 2A हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot A। अब आते हैं हमारे पास 3A वाले फार्मूले, 3A टाइप। साइन 3A का फॉर्मूला आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और कोस 3A का फॉर्मूला आता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि पहले साइन में 34 आएगा और कोस में 43 आएगा। अब आता है tan 3A। tan 3A का फॉर्मूला होता है 3 tan A माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसको याद करने की ट्रिक होती है 31 ऊपर आएगा और 13 नीचे आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं CD टाइप। CD टाइप साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2 एंड साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। कोस C प्लस कोस D। कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला होता है 2 कोस C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। अगर साइन
साइन साइन है, अगर दोनों क्या है साइन साइन है, तो आंसर आएगा हमारे पास साइन और कोस में। और अगर कोस कोस में सम है तो कोस वैल्यू आएगी, और कोस कोस में डिफरेंस है तो दोनों साइन में आएंगे। जैसे कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें क्वेश्चन में सिंपल एक ट्रिक यूज करने से कंप्लीट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 कोस 3 थीटा। अब आते हैं tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा की वैल्यू होती है सिंपल tan थीटा tan 3 थीटा, यहाँ पर 1/4 नहीं आएगा। अब सीरीज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जैसे कोस ए कोस 2a कोस 2 स्क्वायर ए अप टू कोस 2 की पावर n-1a, यानी कि कोस के अंदर जीपी। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन ए। नेक्स्ट आता है एपी टाइप, जैसे साइन थीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। सिमिलरली कोस के अंदर सीरीज आ जाए तो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास सेम एज साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 इनटू कोस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोस चेंज हो जाते हैं सीरीज के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू जो 0, 30 डिग्री, 60, 45 और 90 से अलग होती है। जैसे साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2 √2। कोस 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2। 15 को π/12 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली tan 15 की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को डिवाइड और रेशनलाइज करने के बाद 2 - √3, एंड कोट 15 की वैल्यू हो जाएगी 2 + √3। इसको याद करने की ट्रिक है बस सिंपल साइन 50 √3 - 1/2 √2 याद कर लीजिए। साइन का वैल्यू कोस में पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो tan निकल आएगा। अब आता है हमारे पास साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4, और वही कोस 72 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन और कोस 90 डिग्री में चेंजेबल होते हैं, ठीक है। अब आता है कोस 18 डिग्री की वैल्यू होती है √10 + 2 √5/4। कोस 18 पॉजिटिव में होता है साइन। अब बात आती है साइन 36 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास √10 - 2 √5/4। इसको याद करने की ट्रिक है कोस 18 डिग्री √10 + 2 √5/4 कोस 18 साइन 36 हो जाएगा सिर्फ साइन चेंज करने से। सिमिलरली साइन 18 कोस 36 हो जाएगा सिर्फ साइन चेंज करने से। यानी कि कोस 36 की वैल्यू हो जाएगी √5 + 1/4। अब कुछ एंगल्स और हैं, जैसे साइन π/8 और 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √2 - √2/2, और कोस के अंदर हो जाएगा माइनस का प्लस, यानी कि साइन चेंज, यानी कि कोस 22.5 डिग्री होता है हमारे पास √2 + √2/2। दोनों को डिवाइड और रेशनलाइज करेंगे तो टेंजेंट 22.5 डिग्री टेंजेंट π/8 की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1, और कोट π/8 की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ साइन चेंज करने से √2 + 1। उसके बाद आते हैं हमारे पास 9 डिग्री की वैल्यू। साइन 9 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + √5 - √5 - √5/4, और कोस 9 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव √3 + √5 + √5 - √5/4। अंडरूट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है कि कोस 36 - कोस 72 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। अब आता है हाफ एंगल फॉर्मूले। साइन a/2 + कोस a/2 की वैल्यू होती है +-√1 + साइन a। इसको फाइंड आउट करने की ट्रिक, साइन 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a, और साइन a को लिखेंगे 2 साइन a/2 कोस a/2, और ये होल स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर बनने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली साइन a/2 - कोस a/2 की वैल्यू होती है +-√1 - साइन a। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे साइन 2 रेडियन में है ये वैल्यू, साइन 2 बड़ा होता है साइन 1 से, और साइन बड़ा होता है ये साइन 3 से, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट के अप्रोक्सीमेट होता है।
तो साइन 2 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन 1 से बड़ा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और साइन 3 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन पाई बाई 18, 5 पाई बाई 18, कोस 7 पाई बाई 18। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल 1 2 3 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8 हम कर सकते हैं। या फिर इसको कम्प्लीटली सोल्व करना है तो साइन को कोस में चेंज करेंगे और कोस में जीपी की सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आता है हमारे पास साइन एन पाई की वैल्यू 0 डिग्री, कोस एन पाई और टेन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू पावर n। अगर कोस 0 4 पाई 2 पाई होता है तो 1 होती है, और या फिर कोस पाई 3 पाई होता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। साइन ओड पाई बाई 2 की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर n होती है, और कोस ओड पाई की वैल्यू ओड पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, और n क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स की डोमेन रियल होती है, कोस एक्स की डोमेन भी रियल होती है। इसकी रेंज होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, इसकी रेंज भी होती है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। tan x की रेंज होती है रियल एक्सेप्ट ओड पाई बाय 2, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, ओड पाई बाय 2 में 0 हो जाता है, तो समथिंग अपॉन 0 नहीं हो सकता, इसलिए रियल एक्सेप्ट ओड पाई बाय 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसकी रेंज होती है रियल -∞ टू +∞। सिमिलरली कोट एक्स की वैल्यू होती है रियल एक्सेप्ट n पाई और n की बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से +∞, मतलब रियल। सीकेंट एक्स की वैल्यू होती है रियल एक्सेप्ट ओड पाई बाय 2, क्योंकि 1 अपॉन कोस में 1 अपॉन कोस क्या होता है, 0 नहीं हो सकता, यानी कि 1/0 वैल्यू फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, तो रियल एक्सेप्ट ओड पाई बाय 2, और इसकी रेंज हो जाएगी -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट इंक्लूडिंग 1। कोसिकेंट एक्स की रेंज होती है, डोमेन होती है हमारे पास रियल एक्सेप्ट n पाई, बिकॉज 1 बाय साइन में वैल्यू जाएगी तो साइन n पाई पे 0 होता है, तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इसकी डोमेन होगी रियल एक्सेप्ट n पाई, और कोसिकेंट एक्स की रेंज हो जाएगी -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट इंक्लूडिंग 1। अब बात आती है हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x की होती है हमारे पास। मैक्सिमम होती है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। अगर इसमें c कांस्टेंट कोई भी ऐड कर देते हैं तो दोनों तरफ c ऐड हो जाएगा, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c की होती है हमारे पास मैक्सिमम c प्लस √a² प्लस b² एंड मिनिमम हो जाएगी c माइनस √a² प्लस b²। अब कुछ ट्रिकी पॉइंट ये भी है कि a² प्लस a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन सेकंड स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास 2ab और a² प्लस b² आइदर फॉर रियल थीटा फॉर हैविंग a cos थीटा इज इक्वल टू b सेकंड थीटा। सिमिलरली a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है हमारे पास 2ab और a² प्लस b² आइदर, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉर रियल थीटा हैविंग a साइन थीटा इज इक्वल टू b कोसेकेंट थीटा। यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज के लगभग सारे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला रह गया है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।